भागवत में भीष्म स्तुति है। श्री भीष्म उवाच इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम् स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुम् प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। त्रिभुवन कमलम् तमालवर्णम् रविकर गौरवराम्बरम् दधाने वपुरलककुलावृतानाभ्यम् विजयसखेरतिरस्तु मे कचलुलितश्रमवार्यलं कृतास्ये मम निशितशरैर्विभीयमान त्वचिविलसत्कवचे कृष्णपात्मा। स्वजनवधात् विमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमतिमहरदात् शरणरविपरमास्य तस्य मेस्तु। बहुत सुंदर स्तुति है पितामह भीष्म की। इसके ऊपर अलग से प्रवचन किए गए हैं, केवल भीष्म स्तुति पर बड़े बड़े सुंदर भाव है। 11 श्लोकों में पितामह भीष्म की स्तुति है। उसमें 9 श्लोक में नवधा भक्ति की बात है, 1 श्लोक में सर्वसमर्पण और 1 श्लोक में स्वसमर्पण। इस प्रकार 11 श्लोकों में भगवान की स्तुति। भैया भागवत में इतनी स्तुतियां हैं, सीखो। ये इसलिए अलग अलग राग में कंपोज करके गा रहा हूं व्यासपीठ से कि तुमको थोड़ा प्रेम हो जाए, तुमको भी गाने का मन करे। अलग अलग स्तुतियों को अलग अलग रागों में गाओ। इसलिए शिवमाला भी बनाई है, शिव स्तोत्र को अलग अलग राग में कंपोज करके इसलिए गाया है कि तुम भी ये गाना सीखो।
और ये गाना बड़े बड़े बैंड लोग पागल बन करके हमारे युवा एंजॉय करते हैं। मैंने सुना है 50,000 लाख रुपया का टिकट लेकर के जाते हैं। क्या है वो कॉल्ड, क्या है, अभी ब्रिटेन का बैंड है, कोल्ड प्ले। एंजॉय, बहुत बढ़िया। बहुत ज्यादा पैसा है, जेब भारी है, तो 1 लाख रुपये का टिकट लेकर के जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन फिर यहाँ कुंभ में भी आओ और 1 लाख रुपया खर्च करके भंडारा कराओ। लाखों लोग प्रसाद ले रहे हैं, वहां कहीं भंडारा करो। और फिर ये हमारा जो सुखदेव जी वाला है, इन स्तोत्रों को भी गाओ अलग अलग राग में। तुम भारत की संतान हो, तुम ऋषियों की संतान हो, वो भी एंजॉय करो। लेकिन हम व्यासपीठ वाले चाहते हैं कि मेरे देश का युवा भीष्म स्तुति भी उसी भाव से गाए, महिम्न स्तोत्र गुनगुनाए, कुंता स्तुति का आनंद ले, उसको गोपी गीत भी कंठस्थ होना चाहिए। ये हिंदुस्तान है और हम सनातन हिंदू धर्मावलंबी। हमारा धर्म नाचता गाता और मुस्कुराता धर्म है। तुम श्री कृष्ण के मंदिर में जाओ दर्शन करने के लिए और प्रसन्नता का प्रसाद लेकर न लौटो, मुस्कान की पंजुरी लेकर न लौटो, तो तुमने क्या खाक दर्शन किया कृष्ण का? श्री कृष्ण के मुख पर तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे। भगवान श्री राम के अधरों पर मंद मंद वो प्यारी प्यारी मुस्कान, प्रसन्नता का प्रसाद तुम लेकर के लौटो तो तुम भक्त हो, तो तुमने वास्तव में भगवान का दर्शन किया। युद्ध के मैदान में भी हंसना सीखो। व्हाट में कम, जो भी आ जाए समस्याएं, भगवान में विश्वास, खुद में विश्वास, मुस्कुराते रहेंगे, समस्याओं का सामना करेंगे। लेकिन न दैन्यम न पलायनम, बेचारे बनकर के नहीं रहना है, भागना नहीं है। भगोड़ों के लिए भगवान नहीं होता। अर्जुन की तरह सामना करो। युद्धाय कृत निश्चय। संसार स्वयं एक सम्रांगण है। वी आर हियर टू फाइट एंड वी आर सपोज टू फाइट एवरी मोमेंट। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। ये तुम जो सांस भी ले रहे हो, संघर्ष है जिंदा रहने का। मुस्कुराते रहो, प्रभु में विश्वास रखो और खुद में भी विश्वास रखो। आई कैन डू इट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। परमात्मा की कृपा के चलते कुछ भी मेरे लिए असंभव नहीं है। परमात्मा विश्वास, आत्मविश्वास, अपने सद्गुरु के वचनों में विश्वास, शास्त्रों की बातों में विश्वास, विश्वासो गुरु वाक्येषु स्वस्मिन दीनत्व भावना। ये सब होना चाहिए, व्यास भगवान कहते हैं। इंद्रियों के विषयों को जीतना, गुरु के वाक्य में विश्वास, स्वयं में दीनता। हम गुरु के सेवक हैं, सिख है, शिष्य। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। हो लिखन वालिए तू हो के दयाल लिख दे मेरे दिल विच बुरा दा प्यार लिख दे। ओ लिखन वालिए तू हो के दयाल लिख दे मेरे दिल विच बुरा दा प्यार लिख दे। ओ लिखन वालिए
वाकुरावी दिल विच दिलवर दा प्यार लिख दे मेरे दिल विच गुरु दा प्यार ओ लिखन वालिए तू के दयाल लिख दे मेरे दिल विच गुरु दा प्यार ओ लिखन वालिए गुरु दा दीदार लिख दे दिल विच गुरु दा प्यार अखां विच गुरु दा दीदार लिख दे मेरे दिल विच गुरु दा प्यार लिख दे ओ लिखन वालिए लिखन वालिए एक ना लिखी मेरे गुरु दा विछोड़ा एक ना लिखी मेरे गुरु दा विछोड़ा और चाहे दुखा दा पहाड़ लिख दे मेरे दिल विच गुरु दा प्यार लिख दे और चाहे दुखा दा पहाड़ लिख दे मेरे दिल विच गुरु दा प्यार ओ लिखन वालिए तू हो के दयाल लिख दे मेरे दिल विच गुरु दा प्यार लिख दे। पितामह भीष्म ने भगवान की स्तुति करी। उत्तरायण के पवित्र समय में पितामह ने अपना देह त्याग किया ऐसा नहीं लिखा है। सोन्तः श्वास उपारमत, पितामह के प्राण उनकी अपनी आत्मा में ही लीन हो गए। युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूर्तम दुखितो भवत, महाराज युधिष्ठिर ने अंतिम क्रिया करवाया, क्योंकि अभिषिक्त राजा है। अभिषिक्त राजा विष्णु का रूप माना जाता है, उससे किसी की अंतरिम क्रिया नहीं होती, इसलिए करवाया। एक मुहूर्त के लिए दुख हुआ, राजा बहुत ज्यादा शोक में रहे, ये उचित नहीं है। अब ये बात करके मैं फिर कथा को विराम दूंगा, लेकिन मुझे स्मरण हो आया इसलिए कि हमारे यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की पूजनीय माता जी
का जब शरीर शांत हुआ, वे गए, वो सब करके जो दाह संस्कार इत्यादि की विधि कराना था वो सब कराया, और उसके 2-3 घंटे में ही वो आगे वाली मीटिंग करने में लग गए, देश की सेवा में फिर से लग गए। मुहूर्तम दुखितो भवत। जिस प्रकार रामायण में राम राज्य का वर्णन है, श्रीमद् भागवत में धर्मराज युधिष्ठिर के धर्म राज्य का वर्णन है। ये धर्म राज्य है, राम राज्य प्रेम राज्य है। धर्म का स्थापन करके धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे कहने वाले प्रभु ने अवतार कार्य संपन्न किया। उत्तरा के गर्भ की रक्षा के द्वारा कुरुवंश को पुनः अंकुरित करके और भगवान द्वारका पधारे, और यहाँ श्री परीक्षित महाराज का जन्म हुआ। परीक्षित के जन्म कर्म की कथा सुना रहे हैं सुत जी। ब्राह्मण आए, जात कर्म संस्कार किया है, भविष्य कथन कराया है, अनेक गुणों से संपन्न यह बालक होगा, चक्रवर्ती के इसके लक्षण हैं। परंतु तक्षकादात्मनो मृत्युम द्विजपुत्रोपसर्जितात, ब्राह्मण पुत्र के शाप से और तक्षक के दंश से इसकी मृत्यु होगी। पांडव चिंतित हुए तो कहा, ब्राह्मणों ने चिंता की कोई बात नहीं, ये विष्णु रात है, भगवान नारायण ने कृपा करके दिया है, ब्राह्मण पुत्र का शाप भी इसके लिए वरदान सिद्ध हो जाएगा। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की शरण में जाकर श्रीमद् भागवत का श्रवण करके ये 7 ही दिन में मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार ब्राह्मणों ने भविष्य कथन किया। विदुर जी महाराज गए थे तीर्थयात्रा के लिए, वे वापस लौट आए और धृतराष्ट्र और गांधारी को समझाया, और धृतराष्ट्र गांधारी विदुर जी के साथ निकल गए हस्तिनापुर छोड़कर हरिद्वार गंगा जी के तट पर। वो भजन करते करते उन दोनों की परम गति हुई। ये सब कथा है। पांडवों ने जब भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन का समाचार सुना तो युवा हो गए परीक्षित को राजगादी सौंपकर पांडवों ने हिमालय की ओर प्रस्थान किया। परीक्षित राजा बने। गंगा जी के तट पर उन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ किया, चक्रवर्ती पद प्राप्त किया, धर्म धरती की रक्षा किया और कलयुग का निग्रह किया। लेकिन कलयुग को जो स्थान दिया है 4, उसके अतिरिक्त एक 5वां स्थान दिया था सुवर्ण। भूल गए राजा परीक्षित और एक बार सुवर्ण मुकुट अपने सिर पर रख करके कली के प्रभाव में शिकार के लिए राजा परीक्षित गए। उनसे एक भूल हो गई, कली के प्रभाव के चलते एक निरपराध ऋषि के गले में मृत सर्प डाल दिया और उसके चलते उस ऋषि के बेटे ने इतिलंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दक्षन्ति स्म कुलांगारम कह करके शाप दे दिया। जिस राजा ने मेरे निरपराध पिता के गले में मृत सर्प डाल दिया है, उस राजा को आज से 7वें दिन जीवित सर्प तक्षक डसेगा, उसकी मृत्यु होगी। शाप दे दिया। राजा परीक्षित घर पे आए, जैसे ही माथे से मुकुट हटाया, अपने किए का स्मरण हो आया, अपनी भूल के लिए राजा पछताया। उसने भगवान से प्रार्थना करी, कोई और अपराध करे तो मैं राजा हूं, मैं उसको दंड देता हूं, लेकिन आज मैंने एक चक्रवर्ती राजा ने अपराध किया है, हे प्रभु मैं उस अपराध की क्षमा नहीं मांगता हूं, उस अपराध के लिए दंड मांग रहा हूं, मुझे उचित दंड दीजिए। और जब राजा को पता चला कि ऋषिपुत्र ने शाप दिया है 7वें दिन तक्षक के दंश से मृत्यु, परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए। भोगे न पापम, अपने बेटे जन्मेजय को राजगादी सौंपकर राजा परीक्षित ने सोचा, न सत्ता बचा सकती है, न मेरी संतान, न मेरी संपत्ति। सब कुछ छोड़कर राजा परीक्षित सुरसरी और संतों की शरण में चले आए। गंगा के तट पर संतों की सन्निधि में अनशन व्रत ले लिया कि अब 7 दिन जितने भी दिन शेष बचे हैं, न कुछ खाऊंगा न कुछ पीऊंगा। अनशन लेकर के बैठे हैं।
अनेक ऋषि मुनि आए हैं। और तब वहां पर भगवान सुखदेव प्रकट हो गए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। राजा परीक्षित सुखदेव जी की शरण में गए और फिर श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं, उपदेश करते हैं। सुखदेव जी जैसे समर्थ परमहंस महापुरुष सद्गुरु के रूप में प्राप्त हो जाए तो भगवत दर्शन में क्या देर लगती है। तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा भाव, तुम्हारा संयम, तुम्हारा इंद्रिय विजय, सद्गुरु के वचन में विश्वास, तो क्या असंभव है। इसलिए कल की कथा में हम श्री कृष्ण प्रागट्य का उत्सव करेंगे। आज थोड़ा सा मैंने लंबा इसलिए किया कि कल के लिए तुमको तैयार करना है। कल इससे भी ज्यादा देर होने वाली है, तो बी प्रिपेयर्ड। लेकिन कल हम श्री कृष्ण प्रागट्य उत्सव का आनंद लेंगे। आज कथा को यहाँ पर विश्राम देने से पूर्व रंग रंग पांडुरंग रंग विठला, रंग रंग पांडु रंग रंग पांडुरंग रंग विठला, रंग रंग पांडु हो रंग रंग पांडुरंग रंग विठला, हो रंग रंग पांडुरंग रंग विठला, रंग रंग पांडुरंग रुक्मणी समेता पंढरी नाथा, रुक्मणी समेता पंढरी नाथा, रुक्मणी समेता पंढरी नाथा, रुक्मणी समेता पंढरी नाथा, रंग रंग पांडुरंग रंग विठला, रंग रंग पांडुरंग रंग विठला, हो रंग रंग पांडुरंग रंग विठला, रंग रंग पांडुरंग रंग विठला, हो विठला, हो विठला, हो विठला, हो रंग रंग पांडुरंग रंग रंग पांडुरंग हरि बोल। रुक्मणी समेत